पेहोवा में धान की फसल पर फिजी वायरस के संकट को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने आज पेहोवा में सीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन दिया। भाकियू वायरस से खराब हुई फसल के मुआवजे की मांग कर रही है। जिला कुरुक्षेत्र में फिजी वायरस की संक्रामक बीमारी ने दर्जनों गांवों की फसल को नष्ट कर दिया है। जानकारी के मुताबिक फिजी वायरस के चलते धान के पौधे बौने हो गए हैं, जिससे पैदावार शून्य होने की कगार पर पहुंच गई है। हालात इतने खराब हैं कि किसान खुद अपनी खड़ी फसल को ट्रैक्टर चलाकर नष्ट करने को मजबूर हैं। वहीं किसान आरोप लगा रहे हैं कि कृषि विभाग से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। फिजी वायरस के कारण नीमवाला, जंधेड़ी और असमानपुर गांव में कई किसान अपनी फसल को ट्रैक्टर से नष्ट कर चुके हैं। असमानपुर के जितेंद्र सिंह, जंधेड़ी के धर्मपाल और नीमवाला के किसान परमजीत ने अपनी करीब 10 एकड़ में लगी पूरी फसल को नष्ट कर दिया है। साथ ही उनको दोबारा रोपाई करनी पड़ रही है। दोबारा लेट रोपाई से पैदावार भी कम होने की आशंका है। भारतीय किसान यूनियन पेहोवा की टीम ने आसपास के प्रभावित किसानों से मिलकर कृषि विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग की। किसानों का कहना है कि पूरे क्षेत्र में विशेष गिरदावरी की जाए और फसल नुकसान का आकलन कर किसानों को तत्काल मुआवजा दिया जाए। भाकियू के प्रवक्ता प्रिंस वरेच ने आरोप लगाया कि इतने बड़े नुकसान के बावजूद कृषि विभाग ने अब तक अपनी ओर से कोई सर्वे रिपोर्ट सरकार को नहीं भेजी। इससे किसानों में भारी आक्रोश है। आज वे रणनीति के तहत एसडीएम को सीएम के नाम ज्ञापन देंगे। फिजी वायरस से प्रभावित फसलों की तत्काल विशेष गिरदावरी करवाई जाए। किसानों को प्रति एकड़ 60,000 रुपये मुआवजा सीधे खाते में दिया जाए। कृषि वैज्ञानिकों की टीम भेजकर वायरस की रोकथाम के उपाय हो। अगली फसल के लिए किसानों को बीज व दवाओं में सरकारी सहायता मिले। फिजी वायरस से धान की बीमारी आई है, खराबा हुआ है, किसान की फसलें नष्ट करने की मजबूरी है। तो उसकी एक स्पेशल गिरदावरी करवा करके मुआवजे की हमारी सरकार से मांग है। एक तो है कि आप हमारे ये जो ज्ञापन है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचा दें। हालांकि एसडीएम साहब को देना था, लेकिन किसी कारण को कहा। और दूसरा एक हमारी ये है कि पटवारियों को बोल के वैसे खिलाफा हो गया, उसकी कोर्ट अपनी करके गिरदावरी रख ली, क्योंकि सरकार कई बार थोड़ा वेट भी सोच सकती है कि 10 दिन बाद तो जब तक वो शायद दर्ज ना होता है। पटवारी अपने रिवेन्यू हाँ तो पटवारी अपने रिवेन्यू में उसको पैसे नहीं आए। एसडीओ एग्रीकल्चर ने कहा है कि उनके दफ्तर में अभी चले जाए, एप्लीकेशन दे दें, आपकी तसल्ली करवा दी जाएगी आए हैं नहीं आए या क्यों नहीं आए। अगर कोई कमी है तो ठीक करवा के 2 से 3 दिन में पैसे डाल दिए जाएंगे। दूसरा, अगस्त में अपने को बड़ी पंचायत करनी पड़ेगी, क्योंकि मंडी के अंदर जो लोग बैठे हैं वो कट लगाने की फिराक में है। ये बात क्लियर हो गई है। पिछली बार भी धान लूटी थी और 250-300 का कट लगाने की फिराक में है। उस मामले में 20 से 22 अगस्त की मीटिंग रखेंगे इलाके की बड़ी, क्योंकि मंडी में जो सरकारी दुकान है अगर हम चाहे वहां अपना धान बेच सकते हैं, क्योंकि हमने देखा हम खरीद एजेंसी को बुला लेते हैं, आड़ती रुक जाता है कि मैं नहीं भरूंगा, मेरी छूट जाएगी। तो जो सरकारी दुकान है मंडी के अंदर आड़ती के हाथ पड़ेगी, वहां लेबर की अरेंजमेंट करवाने के लिए, ताकि अगर हम सीधा सरकार को बेचना चाहें तो कोई दिक्कत ना आए। तो इसके लिए अगस्त के अंदर पंचायत रखेंगे, तारीख फाइनल करके आपको बता देंगे। आप सब आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान वो सरकार धीरे धीरे डाल गई, जिसके 25 एकड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन था उसके तो आगे होंगे। अगर उससे कम के अभी नहीं आए हैं तो एक एप्लीकेशन दे दो, उसके आ जाएंगे। 25 एकड़ वाले जो ऊपर के हैं वो भी धीरे धीरे सरकार डाल देगी। ऊपर वाले नहीं आए, नीचे वाले आ गए। मेरे ना 16 की आ गए। मेरे ना 18 किले 18 किले भी नहीं आए, 16.5 के आ गए। बापू जी वही तो आए नहीं, 18 वाले भी आते हैं। मैं 18 वाले मेरे भी आए। जी, आज भारतीय किसान यूनियन पेहोवा के बैनर तले दे आपने देखा सैकड़ों किसान इलाके के इकट्ठे हुए और माननीय मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया है। जो सौंपना तो एसडीएम साहब को था, लेकिन वो किसी कारणवश बाहर थे, तो उनकी गैर हाजिरी के अंदर माननीय तहसीलदार साहिबा ने वो ज्ञापन लिया है, जिसमें किसान यूनियन ने मांग की है कि फिजी वायरस के कारण जो धान का रकबा खराब हुआ है, किसान अपनी फसल नष्ट करने के लिए मजबूर है, उसका 60,000 रुपए प्रति एकड़ स्पेशल गिरदावरी करके मुआवजा दिया जाए, ताकि किसान अपने परिवार का पालन पोषण कर पाए। लगातार किसान अपनी फसल नष्ट कर रहा है, तो किसानों को क्या कहेंगे? जी देखिए, आप मीडिया के साथियों लगातार कवर किया है विनोद जी, आपने तो खास करके कि तकरीबन हर गांव के अंदर किसान अपनी फसल नष्ट कर रहा है। तो किसानों से हमारी
रिक्वेस्ट यही है कि आप कृषि विभाग के अधिकारियों से एसओपी लें कि उसके लिए क्या दिशा निर्देश हैं, तकनीकी सहायता लेकर के अगला फैसला लें। निजी दुकानदारों के या एक दूसरे की कहा सुहानी में आकर के अननेसेसरी खर्चा ना करें, क्योंकि देखने में आ रहा है कि दुकानदार ज्यादा दवाइयां बेचने के चक्कर में भी किसान को गुमराह कर रहे हैं। जी, एक जो तार कटने का मामला है, कल रात मुकीमपुरा में 40 ट्यूबवेलों की तार एक रात में कटी है। उसके लिए हमने माननीय डीएसपी साहब को ज्ञापन सौंपा है कि आप इसमें एफआईआर दर्ज करके तुरंत चोरों को काबू करें, ताकि किसानों के साथ आगे से ये चोरी ना हो। देखिए, पहला जो कदम होता है आंदोलन का, वो मांग करना होता है ज्ञापन के माध्यम से। अगर अव्यवस्थित तहसीलदार साहिबा ने हमें आश्वासन दिया है कि 5 अगस्त से हम गिरदावरी करनी शुरू कर देंगे, शायद कुछ मैसेज इनके पास आया होगा, लेकिन अगर सरकार ऐसा नहीं करती, विभाग नहीं करता, तो आगे का फैसला हम अपनी मीटिंग बुला करके किसान इकट्ठा होकर लेंगे। जी, आज भारतीय किसान यूनियन पेवा के बैनर तले दे आपने देखा सैकड़ों किसान इलाके के इकट्ठे हुए और माननीय मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया है। जो सौंपना तो एसडीएम साहब को था, लेकिन वो किसी कारणवश बाहर थे, तो उनकी गैर हाजिरी के अंदर माननीय तहसीलदार साहिबा ने वो ज्ञापन लिया है, जिसमें किसान यूनियन ने मांग की है कि फिजी वायरस के कारण जो धान का रकबा खराब हुआ है, किसान अपनी फसल नष्ट करने के लिए मजबूर है, उसका 60,000 रुपए प्रति एकड़ स्पेशल गिरदावरी करके मुआवजा दिया जाए, ताकि किसान अपने परिवार का पालन पोषण कर पाए। लगातार किसान अपनी फसल नष्ट कर रहे हैं, तो किसानों को क्या कहना चाहिए? देखिए, आप मीडिया के साथियों ने लगातार कवर किया है, विनोद जी आपने तो खास करके, कि तकरीबन हर गांव के अंदर किसान अपनी फसल नष्ट कर रहा है। तो किसानों से हमारी रिक्वेस्ट यही है कि आप कृषि विभाग के अधिकारियों से एसओपी लें कि उसके लिए क्या दिशा निर्देश हैं, तकनीकी सहायता लेकर के अगला फैसला लें। निजी दुकानदारों के या एक दूसरे की कहा सुहानी में आकर के अननेसेसरी खर्चा ना करें, क्योंकि देखने में आ रहा है कि दुकानदार ज्यादा दवाइयां बेचने के चक्कर में भी किसान को गुमराह कर रहे हैं। जी, एक जो तार कटने का मामला है, कल रात मुकीमपुरा में 40 ट्यूबवेलों की तार एक रात में कटी है। उसके लिए हमने माननीय डीएसपी साहब को ज्ञापन सौंपा है कि आप इसमें एफआईआर दर्ज करके तुरंत चोरों को काबू करें, ताकि किसानों के साथ आगे से ये चोरी ना हो। जैसे कि आपने मुआवजे की बात करी है, देखिए, पहला जो कदम होता है आंदोलन का, वो मांग करना होता है ज्ञापन के माध्यम से। अगर अव्यवस्थित तहसीलदार साहिबा ने हमें आश्वासन दिया है कि 5 अगस्त से हम गिरदावरी करनी शुरू कर देंगे, शायद कुछ मैसेज इनके पास आया होगा, लेकिन अगर सरकार ऐसा नहीं करती, विभाग नहीं करता, तो आगे का फैसला हम अपनी मीटिंग बुला करके किसान इकट्ठा होकर लेंगे।